हे गाइस, वेलकम टू ज्योग्राफी क्लास। क्या हाल चाल है आप सभी का? और एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है ज्योग्राफी की क्लास में। गाइस, आज हम लोग अपनी इंडियन ज्योग्राफी की क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं, बहुत ही एक सिस्टमेटिक ढंग से, बहुत ही बेहतर तरीके से। और क्लास स्टार्ट करने से पहले इंडियन ज्योग्राफी की पूरी खाका को हम लोग समझ लेते हैं कि हमारा क्या क्या सेशंस होगा, क्योंकि इस बैच में बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको एक दिन या 2 दिन कोऑपरेट करना होता है, तो वो बहुत ज्यादा ऐसे बौखला जाते हैं कि जैसे उनका कल एग्जाम। पहली बात, वर्ल्ड ज्योग्राफी का पूरा सेशंस मैंने कंप्लीट करा दिया आपका। जिलेंडिया, बहुत लोग कह रहे थे सर जिलेंडिया 8वां महाद्वीप ढूंढा गया, बिल्कुल बेशक उसको भी हम पढ़ा देंगे, थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं आपको उसको भी कंटेंट आपको पढ़ा देने वाला हूं, टेंशन मत लिया करिए किसी चीज का। आपका जो भी पीसीएस का एग्जाम से बहुत लोग लोअर चिल्ला रहे हैं सर लोअर का एग्जाम अक्टूबर में है, और पीसीएस का हो गया, आईएएस का हो गया। बेटा अब ये जुलाई चल रहा है, जुलाई एंडिंग चल रहा है, अगस्त सितंबर 2 महीने का टाइम है हमारे पास, और 2 महीना में मैं पूरा खत्म कर दूंगा। ठीक है, अगर कहीं ना कहीं टीचर आपसे लीव लेता है या फिर रेस्ट लेता है तो उसके पीछे रीजंस होते हैं। हो सकता है कि उसकी हेल्थ, क्योंकि देख रहे होगे मेरी शरीर काफी डाउन होती चली जा रही है, काफी वीकनेस होते चले जा रहा हूं, मैं वीक होते चला जा रहा हूं, थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, इस वजह से क्लास नहीं ले पा रहा था, क्योंकि यहां से भी चीजें ठीक नहीं थी। तो पहले इंडियन ज्योग्राफी क्लास स्टार्ट करने से पहले उन लोगों से मैं हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूं कि भैया अगर आपको बहुत तेजी है तो क्लास मत अटेंड करिए हमारी, ठीक। लेकिन अगर आपको पढ़ना है और कुछ नया सीखना है तो फिर लगे रहो मेरे साथ, क्योंकि मैं आधा अधूरा पढ़ाकर नहीं जाऊंगा। 10 दिन अगर मुझे एक्स्ट्रा लेना पड़े या 1 महीना एक्स्ट्रा पढ़ाना पड़ेगा तो मैं एक्स्ट्रा पढ़ाकर जाऊंगा, और पढ़ाकर जाऊंगा, ये मेरा आपसे वादा है। सो प्लीज गाइज, आप थोड़ा सा इस चीज को ध्यान में रखे रहिए और ढंग से अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से आगे बढ़ाइए, ठीक है। चलो, तो हम लोग इंडियन ज्योग्राफी को लेकर चर्चा, आज हम लोग ज्योग्राफी को लेकर चर्चा करेंगे। कैसे? पढ़ने से पहले डायरेक्ट टॉपिक नहीं स्टार्ट करूंगा मैं, पहले हम समझ लेते हैं कि हमारा क्या क्या पढ़ने का तरीका होगा, क्या क्या सिलेबस होगा, क्या क्या पाठ्यक्रम होगा। क्योंकि इस चीज को अगर मैं क्लियर करा दूंगा ना अभी, तो आपके मन में एक पूरा का पूरा खाका बन जाएगा कि हाँ यार, इन्होंने इन चीजों को पढ़ाने के लिए कहा था। और फिर अगर मुझसे कोई टॉपिक छूट जाता है तो आप हमें व्हाट्सअप कर देना। सिंगल पर्सन भी अगर कोई मुझसे बोलेगा कि सर ये टॉपिक पढ़ा दो, मैं पढ़ा दूंगा इंडियन ज्योग्राफी में। और आपके एग्जाम तक देखो, वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाने का रीजन ये था मेरा पहली बार में, क्योंकि मैं वर्ल्ड से स्टार्ट करने वाला था। उसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि वर्ल्ड में सब वीक होते हैं, सबका बहुत कम स्कोर हो पाता है वर्ल्ड ज्योग्राफी को लेकर। तो अभी आप वर्ल्ड ज्योग्राफी से निश्चिंत हो गए होंगे, बस अब आपको रिवीजन करने और क्वेश्चंस में भेज रहा हूं, ठीक है। अभी आज आंसर की चला जाएगा, उसका मैं भेज नहीं पाया था, आंसर की भी आज भेज दूंगा। तो बस आप अपनी चीजों पर बने रहिए, जिस तरह से बने हैं आप वैसे बने रहिए अच्छे से, ठीक है। चलिए, तो पता होगा ये जो हमारा बैच था, ये बैच हमारा क्या था? ये बैच हमारा यहां दिख रहा है ना आप सभी लोगों को, ठीक है। ये जो बैच था हमारा, बैच था जियोग्राफी स्पेशल था, GRAPHY, जियोग्राफी स्पेशल के नाम से मैंने एक बैच स्टार्ट किया था। इसी बैच के नाम से स्टार्ट किया, जियोग्राफी स्पेशल के नाम से बैच स्टार्ट हुआ था। और इस बैच को लेकर मैंने बहुत ही अच्छे से आप लोगों को कंटेंट तैयार कराया था, ये आप सब पढ़े होंगे तो बखूबी आप जानते ही होंगे। इस जियोग्राफी पेपर्स को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था भैया? मैंने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। 3 पार्ट्स में मैंने इसको डिवाइड किया था, 3 पार्ट्स में मैंने इसको डिवाइड किया था। क्या क्या? सबसे पहले हमने यहां पर आपको ले लेता हूं, ये हमारा हो जाएगा फिजिकल जियोग्राफी, PHYSICAL, फिजिकल जियोग्राफी। फिजिकल जियोग्राफी पढ़ाने के लिए बोला था हमने, फिजिकल जियोग्राफी। इसमें सब आ जाएगा, ह्यूमन जियोग्राफी, ओशियोनोलॉजी या ओशियोनोग्राफी, सब आ जाएंगे, इसमें टेंशन ना लेना। फिजिकल में सब, मैं सबको इंक्लूड कर दूंगा। सेकेंड टर्म जो बचा वो हमारा था इंडियन और वर्ल्ड। इंडियन प्लस वर्ल्ड जियो, यानी वर्ल्ड जियोग्राफी की बात की गई थी। और तीसरा पेपर जो हमने बांटा था वो था हमारा EVS था। क्या था? EVS वाला पार्ट था। ये हमारा जो था, ये इसको मैंने फर्स्ट पेपर रखा था, ये फर्स्ट पेपर के अंतर्गत आएगा, हमने इसको फर्स्ट पेपर बोला था। इसको हमने सेकंड पेपर का नाम दिया था कि सेकंड पेपर होगा, इस सेकंड पेपर में डिस्कशन करेंगे। और ये जो होगा ये थर्ड पेपर होगा, ये हमने आपसे क्या किया था? डिस्कशन किया था।
3 पेपर हमने आपको बोला था कि 3 पेपर हैं और इन तीनों पेपरों को मैं आपको डिस्कशन करा रहा हूं। इनफैक्ट मैंने आप लोगों को क्या क्या कंप्लीट करा दिया, इसमें से बस आपका ये वाला पोर्शन मैंने अभी कंप्लीट कराया। वर्ल्ड जियोग्राफी जो था मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। ये क्या हो चुका है, कंप्लीट होता है, कंप्लीट, ठीक है। इसको मैंने कंप्लीट करा दिया पूरा। वर्ल्ड जियोग्राफी का जो सेगमेंट था वो मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। मेरी बात बहुत ध्यान से समझिएगा और सुनिएगा ध्यान से। अब हमारे पास 3 टॉपिक बचे, इंडियन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी और ईवीएस वाला पोर्शन। ये 3 टॉपिक हमारे लिए बचते हैं इसमें से। अब हम स्टार्ट क्या करने जा रहे हैं, अब जो हम स्टार्ट करेंगे, अब कैसे पढ़ना होगा, अब कैसे पढ़ना होगा हमें, तो हम जो इसको स्टार्ट करेंगे, कौन सा पोर्शन स्टार्ट करने वाले हैं, START। स्टार्ट क्या करेंगे हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन जियोग्राफी को लेकर स्टार्ट करेंगे। जब हम इंडियन ज्योग्राफी को स्टार्ट करेंगे तो हमारा सिस्टम क्या होगा, या एक सेकंड में चाहिए, एक अलग तरीके से इसको मैं आपको समझा देता हूं कि क्या क्या हमको पढ़ना होगा, ठीक है। हमको जो ज्योग्राफी, इसमें इंडियन ज्योग्राफी को लेकर पढ़ना होगा, हम इसमें थ्योरी बेस्ड को भी लेकर चलेंगे प्लस मैपिंग बेस्ड लेकर चलेंगे, मैपिंग बेस्ड लेकर चलेंगे। दोनों चीजों को लेकर हम लोग बहुत आराम से चलेंगे, क्योंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी बिल्कुल आते हैं क्वेश्चंस इन 2 सालों में, 2019-20 में वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चंस ज्यादा पूछे गए हैं, लेकिन इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चंस और ज्यादा आते हैं। तो हर स्टूडेंट का इंटरेस्ट सबसे ज्यादा होता है कि यार इंडियन ज्योग्राफी जब पढ़ा जाए तो मजा आएगा पढ़ने में। और इसका इस बार जैसे मैं पहले पढ़ाता था इंडियन ज्योग्राफी, मैं वैसे नहीं पढ़ाऊंगा। बहुत सारी चीजें मैंने चेंज कर दिया, बहुत कुछ चेंज किया है। आपको इतना नया मिलेगा ना कि आप कहोगे सर कहां थे इससे पहले, ये गारंटी देता हूं। लेकिन अगर एक सिंगल स्टूडेंट्स भी अगर उल्टा सीधा बोलता है ना, तो यार यहां जाकर बहुत टची इंसान होता है, बहुत टच करता है इसको, फिर लगता है कि इनके लिए मेहनत करना बेकार है, मत मेहनत करो। जैसे फीस दी है उतने में पढ़ा के काम खत्म कर दो। आपने जितनी फीस दी है ना, उससे बढ़कर मैं आपको मेहनत करके यहाँ से कंटेंट भेज रहा हूं देकर में, ये बात याद रखिएगा हमेशा। तो हम लोग इसमें क्या करने वाले हैं, हम लोग थ्योरी प्लस मैप। थ्योरी जब हम लोग क्लियर करते हैं तो थ्योरी से हमारा एक चीज क्लियर हो जाएगा, वो क्या क्लियर होगा गाइस, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। और मैपिंग से हम 2 चीजें क्लियर कर लेंगे, मैपिंग से हम लोग दो चीजें क्लियर कर लेंगे। मैपिंग हम लोग 2 चीजों का मैपिंग करेंगे। एक हमने एक चीज इसमें नया जोड़ा है, न्यू जोड़ा है। एक तो हम लोग इसमें स्टेट मैपिंग करेंगे, स्टेट मैपिंग करेंगे, ये आपका नया हो जाएगा, MAPPING, स्टेट मैपिंग करेंगे। और दूसरा हम लोग इंडियन जियोग्राफी की मैपिंग करेंगे, इंडियन जियो की मैपिंग कर लेंगे। दोनों की मैपिंग हम लोग बहुत अच्छे से करेंगे। क्लियर है गाइस, एकदम क्लियर है ना? दोनों की मैपिंग हम लोग अच्छे से करेंगे। एक स्टेट मैपिंग कर लेंगे और दूसरा इंडियन। जो स्टेट मैपिंग होगा, यहां से थोड़ा सा आपको ये नया मिलेगा, इसको मैंने नया डाला है बेटा। मतलब क्या नया है, जैसे हम इसमें बता दें कि मैं पूरा स्टेट्स कवर नहीं कराऊंगा, जितने भी इंडस्ट्रियल है, जितने भी इंडस्ट्रियल्स हैं, जितने भी इंडस्ट्रियल स्टेट हैं, जैसे महाराष्ट्र हो गया, पंजाब हरियाणा हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, झारखंड छत्तीसगढ़ हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, ठीक है। ऐसे स्टेट्स जहां से क्वेश्चंस वन लाइनर बनते हैं डायरेक्ट, जैसे महाराष्ट्र का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, या महाराष्ट्र किन किन चीजों के लिए फेमस है, तो स्टेट स्पेशल्स या स्टेट मैपिंग में करा दूंगा, जिसमें से मैं मात्र 15 से 16 स्टेट्स ही कवर कराऊंगा, उससे ज्यादा कवर नहीं कराऊंगा। इसलिए क्योंकि इससे ज्यादा क्वेश्चंस आते ही नहीं है, तो कराने का कोई मतलब बनता ही नहीं है। डाउट एकदम क्लियर हो गया, ये नया रहेगा आपके लिए। इंडियन ज्योग्राफी में पूरा का पूरा मैं आपको मैपिंग कराऊंगा, बिल्कुल कि बिल्कुल। थ्योरी के साथ साथ, थ्योरी और कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपका मैपिंग वाला पोर्शन जिससे क्या होगा, जुड़ा होगा, बहुत अच्छे से जुड़ा होगा। अब एक सिस्टम ये समझ लेते हैं कि सर हमको किन किन चीजों में पढ़ना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का डिमांड है कि सर इसको ड्रॉप कर दीजिए, इसको और इसको स्टार्ट कर दीजिए। बहुत लोगों का कहना है कि सर इसको ड्रॉप करिए, इसको और इसको स्टार्ट कर दीजिए। अब समझ में ये नहीं आता कि मैं आपके हिसाब से चलूं कि अपने हिसाब से चलूं, पर फाइनली मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई कि मुझे अपने हिसाब से चलना चाहिए, आपके हिसाब से नहीं चलना चाहिए। तो सुन लो ध्यान से, क्लास की जो क्या होगा, क्या शेड्यूल होगा, ये हो गया मंडे हमारा, मंडे के बाद ये हो गया ट्यूसडे, और ध्यान समझ लो, ट्यूसडे के बाद क्या हो गया वेडनेसडे, वेडनेसडे के बाद क्या हो गया थर्सडे, ठीक है, थर्सडे के बाद क्या हो गया फ्राइडे,
फ्राइडे के बाद क्या हो गया फ्राइडे, फ्राइडे के बाद हो गया सैटरडे, और सैटरडे के बाद क्या हो गया संडे। ये 7 दिन हमारे पास बचे, 2 2 4 2 6 7, 2 2 4 2 6 7 हो गया। याद रखिएगा मंडे टू थर्सडे ले लिया जाए, मंडे टू थर्सडे की बात कर रहे हैं, थर्सडे क्या, हाँ थर्सडे ले लेते हैं, मंडे टू थर्सडे, थर्सडे ले लेते हैं, ठीक है। मंडे टू जो थर्सडे की क्लास होगी, ये जो क्लास चलेगी हमारे इस दिन जो क्लास होगी वो किस चीज की क्लास होगी, तो मंडे टू थर्सडे की जो क्लास हम चलाएंगे वो हम इंडियन से रिलेटेड चलाएंगे, इंडियन जियोग्राफी से रिलेटेड चलाएंगे। किससे, इंडियन जियोग्राफी पढ़ा होगा हमें, इंडियन जियोग्राफी की क्लास चलेगी। अब उसके बाद याद रखिएगा फ्राइडे टू सैटरडे की अगर हम लोग बात करें तो फ्राइडे टू सैटरडे जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिकल जियोग्राफी, फिजिकल जियोग्राफी पढ़ने वाले हैं। और इस फिजिकल जियोग्राफी में सबसे पहला जो पोर्शन में स्टार्ट करने जाऊंगा, START स्टार्ट जो करूंगा वो क्या स्टार्ट करूंगा वो जान लीजिए, वो स्टार्ट करूंगा मैं यूनिवर्स को लेकर, यूनिवर्स लेकर मैं पढ़ना शुरू करूंगा। यूनिवर्स से स्टार्ट करूंगा फिजिकल जियोग्राफी की क्लासेस विथ पिक्चर के साथ, विथ पिक्चर में लिख देता हूं ताकि क्लियर रहेगा, विथ पिक्चर इसके साथ में स्टार्ट करूंगा, ठीक है। यूनिवर्स बचा संडे, संडे की मैं कोई गारंटी नहीं ले सकता पहली बात, क्योंकि मुझे इस दिन रेस्ट भी चाहिए होता है, क्योंकि मैं अपने बारे में भी सोचूंगा, सिर्फ आप लोगों के बारे में सोचूंगा तो कैसे काम चलेगा, क्योंकि आप लोग तो एक दिन गैप कर दो तो फिर गाली खाने का काम करना पड़ता है। संडे को मैं इस स्टेट मैपिंग को क्लियर कराऊंगा, जो संडे की क्लास होगी वो हमारी होगी स्टेट मैपिंग को लेकर। ये सब कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, तभी सही नहीं कि मैं बकवास में इसको लिखवा नहीं रहा हूं। जो लोग स्मार्ट बनते हैं ना वो एग्जाम में कभी कुछ कर भी नहीं पाते, जो चीजें लिखवाई जा रही है उसको नोट करिएगा। संडे को मैं आपको स्टेट मैपिंग कराऊंगा, यही सारा का सारा हमारा फॉर्मेट होगा। इंडियन ज्योग्राफी का जो ड्यूरेशन होगा खत्म होने का, जो ड्यूरेशन होगा इसके खत्म होने का, वो आप लोग के मन में बहुत है। तो जुलाई चल रहा है, अगस्त सितंबर, मेरा पूरा कोशिश है कि मैं 20 सितंबर तक का पूरा टारगेट लेके इसको खत्म कर दूंगा, ठीक है। 20 सितंबर तक इसको क्या कर दूंगा, एंड कर दूंगा इस वाले पोर्शन को, 20 सितंबर तक का। और जहां तक उम्मीद है कि 20 सितंबर से यानी पूरे अगस्त में अगर मैं इसको टारगेट लेकर चलूं, लंबी लंबी क्लास लेकर अगर मैं चलूंगा तो कम से कम इसको पूरा अगस्त में ले लूंगा, अगस्त में इसको मैं समाप्त कर दूंगा। अगस्त में ये क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा, अगस्त को लेकर अगस्त में एंड हो जाएगा। स्टेट मैपिंग को छोड़ देना, वो तो मैं लेके चलूंगा, ठीक है, याद रखिएगा। अब आपको इको में क्या क्या पढ़ना है, इको बच जाएगा तो इसके बाद इको, क्योंकि देखो आपके पीसीएस का आईएएस का एग्जाम आते आते, लोअर के एग्जाम आते आते आप 2-3 पोर्शन कंप्लीट कर लोगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट कर लोगे, इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगा, फिजिकल ज्योग्राफी, ये 4 सेक्शन कंप्लीट कर लोगे, बच जाएगा आपका ईवीएस। यार ईवीएस बहुत ही इजी है पढ़ना, बहुत आसान है, इसमें मात्र 3 ही चीजों को तो पढ़ना है यार। एक तो सीधे सीधे हमको ईवीएस के बारे में, पर्यावरण के बारे में जानना है, दूसरा इकोसिस्टम के बारे में जानना है, इकोसिस्टम क्या होता है, SOSTM इकोसिस्टम, और तीसरा जो होता है उसमें क्या जानना है, बायोडाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी के बारे में जानना है कि बायोडाइवर्सिटी। यही 3 चीजें अगर आप पढ़ लेते हो, आपको लगेगा सर अभी तो ईवीएस में आपने बहुत कम बताया, बहुत ज्यादा है। अगर आप इन 3 सेगमेंटों को पढ़ लेते हो तो आपका पूरी की पूरी कहानी ही आपकी क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। जहां तक सोच आपकी बन रही होगी उस सोच तक मैं पूरा इसको ईवीएस पढ़ा के कंप्लीट कर दूंगा। बात समझ में आ गया? इस सारी की सारी चीजों को मैं आपको मिल जाएगा, आपको सारी की सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। यहां तक आपका पूरा सेक्शन तैयार हो गया हो तो बताइए, पूरा क्लियर है? अब थोड़ा सा हम लोग इंडियन ज्योग्राफी के सिलेबस पर ध्यान दे लेते हैं, क्या पढ़ना है हम लोग की इंडियन ज्योग्राफी के सिलेबस को लेकर। बहुत ध्यान समझिएगा, इंडियन ज्योग्राफी का सिलेबस क्या होगा, इसका हम लोग लिख लेते हैं यहां से। इसका जो है पाठ्यक्रम क्या होगा, पाठ्यक्रम देख लेते हैं कि इसका पाठ्यक्रम हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। पाठ्यक्रम को लेकर सबसे पहले अगर हम पाठ्यक्रम में सबसे पहला पॉइंट्स ले लें तो सबसे पहला पॉइंट्स क्या आता है गाइस, सामान्य परिचय आता है। इसका पहला पॉइंट लिखते रहिएगा कॉपी करते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या आता है, सामान्य परिचय को आता है कि सामान्य परिचय पढ़ना होगा हमको। इंडियन ज्योग्राफी का सबसे पहला पॉइंट क्या पढ़ना होगा, सामान्य परिचय पढ़ना होगा कि सर क्या होता है, जिसे हिंदी में, जिसे इंग्लिश में जनरल इंट्रोडक्शंस कहा जाता है। मैं अभी सिर्फ इंडियन ज्योग्राफी के सिलेबस को डिफाइन करूंगा। जब मैं फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ाने आऊंगा तो यूनिवर्स के पूरे सेक्शन को। और एक बात याद रखिएगा, हो सकता है क्योंकि फिजिकल ज्योग्राफी को मैं थोड़ा सा नए तरीके से पढ़ाना चाहता हूं, तो हो सकता है कि मैं फिजिकल जियोग्राफी को
जैसे मैंने जापान के आधार पर पढ़ाया था वैसे मैं इसको पढ़ाऊं तो कोई भी उसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। हो सकता है कि मैं उस हिसाब से पढ़ाऊं ताकि उसको आपको कंटेंट अच्छे से समझ में आए, तो उस बात पे कोई टेंशन मत रखिएगा। सबसे पहले सामान्य परिचय क्लियर करिए। सामान्य परिचय के बाद जो दूसरा पोर्शन आएगा वो हो जाएगा भारत का, दूसरा पोर्शन हो जाएगा भारत का भौतिकी क्षेत्र पढ़ लेंगे। भौतिकी, भारत का भौतिकी प्रदेश कह लें या क्षेत्र कह लें, बात एक ही होगी। भौतिकी प्रदेश कह लें या क्षेत्र कह लें, ये बात एक ही होगी। अब इसमें बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। भारत के भौतिकी प्रदेश के अंतर्गत बहुत सारी चीजों को पढ़ना पड़ेगा हम लोग को, वो मैं जब पढ़ाऊंगा तो डिस्कशन करूंगा मैं। भौतिकी प्रदेश के बाद जस्ट बाद ये टॉपिक में इसमें नया जोड़ दिया हूं क्योंकि यहां से क्वेश्चंस बनने लगे, और वो हो जाएगा चट्टान यानी रॉक्स के बारे में। किसके बारे में? ROCKS, रॉक्स के बारे में हम लोग को यहां से पढ़ना पड़ेगा और रॉक्स को कंप्लीट करा लेंगे। जब हम अधिक भौतिकी के अंतर्गत बहुत सारे, कम से कम अगर इसमें कोई आएगा भौतिकी क्षेत्र में तो हम लोग 6 टॉपिक क्लियर करेंगे। कितने टॉपिक क्लियर करेंगे? 6 टॉपिक्स को क्लियर करेंगे, ठीक है। 6 टॉपिक सिर्फ इस पॉइंट्स में आते हैं, 6 टॉपिक याद रखिएगा। फिर चट्टान को क्लियर कर लेंगे क्योंकि चट्टान से बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला सेशन बचेगा, अगला क्या हो जाएगा? अगला हो जाएगा अपवाह तंत्र के बारे में। तो अगला हम लोग क्या पढ़ लेंगे? अपवाह तंत्र को लेकर डिस्कशन कर लेंगे। अपवाह तंत्र में दो चीजों को हम लोग जोड़ देंगे, यहां से बहुत सारी चीजों को। अपवाह तंत्र थे, अपवाह तंत्र से हम लोग नहर को जोड़ेंगे और नहर के साथ साथ परियोजना भी इसी के साथ हम लोग डिस्कशन करेंगे क्योंकि अलग मैं इसको नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। और परियोजना में ज्यादा से ज्यादा न्यू करंट वाला पढ़ेंगे। न्यू करंट जो हमारे जितने भी अभी हाल ही में बनाए गए हैं उन सबको पढ़ना होगा क्योंकि परियोजना, बहुत सारे नए नए परियोजनाओं का विकास हुआ है तो उसको भी लेकर यहाँ पर तैयार कर लेंगे, ठीक है। 6 टॉपिक हो गया, एक 7 टॉपिक, 8 टॉपिक, 9 टॉपिक यहीं पर हो गया। मैं सिलेबस को बहुत छोटे में लिखूंगा। अब इसका मतलब ये मत समझिएगा कि इतना ही पढ़ाएंगे, उसमें ढूंढेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। अपवाह तंत्र में नहर हो गया, परियोजनाएं हो गई, ये सारी की सारी चीजें हो गई इतने बार। इसके बाद जो हमारा आएगा जलवायु पढ़ाना पड़ेगा हमको, जलवायु पढ़ाएंगे। जलवायु के बाद हमें ठीक क्या पढ़ना पड़ेगा? मृदा पढ़ना पड़ेगा। अगर हम मृदा पढ़ लेते हैं तो मृदा के साथ साथ हमें क्या पढ़नी पड़ेगी? कृषि व वनस्पति पढ़ना पड़ेगा, वनस्पति पढ़नी पड़ेगी। ये याद रखिएगा। इन तीनों टॉपिकों को मैंने एक साथ इसलिए लिया क्योंकि अगर कहीं भी हमें किसी भी देश में अगर हमें अपनी मृदा, कृषि या वनस्पति करना है तो जलवायु पर डिपेंड करता है और जलवायु के साथ साथ हमें वहां की कृषि और मृदा देखने को, मृदा अच्छी होती है तो कृषि और पशुपालन भी क्या होगा? बेहतर होगा। तो इस टॉपिक को भी मैं बहुत अच्छे से डिटेल से क्लियर कराऊंगा, एक एक पॉइंट्स क्लियर करा दूंगा आपका। उसके बाद अगला सेक्शन देखा जाए तो इसके बाद अब क्या बचता है? इतनी सारी चीजों को तो किया जो बेसिक था बताते हैं। जलवायु हो गया, मृदा हो गया, कृषि और वनस्पतियां हो गई, ये तो मान लो मेन सेक्शन हो गए। उसके बाद क्या हो जाएगा? उसके बाद हम लोग डिस्कशन कर लेंगे नेशनल पार्क को लेकर। यहाँ से भी क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। नेशनल पार्क को लेकर हम लोग डिस्कशन कर लेंगे थोड़ा सा, नेशनल पार्क से कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं। इस नेशनल पार्क में 2 चीजों को पढ़ना पड़ेगा हमको। एक तो अभ्यारण्य पढ़ना पड़ेगा, अभ्यारण्य ये बता दूंगा अभ्यारण्य क्या है, सेंचुरी होता है। और दूसरा इसमें आ जाता है जैवमंडल, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र। अब इसको भी न्यू तरीके से, अभी बाघ वालों की संख्या बढ़ोतरी की गई है तो उसको भी कंसल्ट करके इसमें हमको लेकर चलना पड़ेगा। उस सेशन को भी हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। अगला सेशन देख लो, अगला इसमें क्या पढ़ना पड़ेगा? एक चीज छूटा है यहाँ पर, खनिज हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। मिनरल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से खनिज वाला बैकग्राउंड पढ़ना पड़ेगा। खनिज से क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं। खनिज के बाद से हमको यहाँ पर एक और चीजें पढ़नी पड़ेगी जिसका नाम होता है परिवहन, नाम होता है परिवहन पढ़ना पड़ेगा। परिवहन में 4 परिवहन का डिस्कशन कर लेंगे हम लोग। सड़क भी पढ़ लेंगे, सड़क के साथ साथ हम लोग जल भी पढ़ लेंगे और जल के साथ साथ वायु भी पढ़ लेंगे। 3 ही परिवहन होते हैं। और इसके साथ साथ इसी से जुड़ जाएगा बंदरगाह, तो हम लोग यहाँ पर बंदरगाह को भी क्या कर लेंगे? डिस्कशन कर लेंगे। इन चीजों को भी हम लोग यहाँ पर क्या कर लेंगे? डिस्कशन कर लेंगे, पढ़ लेंगे। और खासकर की परिवहन में नए नए चीजों को पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वायु में तो वायु परिवहन में पढ़ाऊंगा क्या क्या नई नई चीजें होती है। इसके अलावा और क्या क्या बचता है आप देखिए। अगर कोई चीज छूट जाएगा तो आप हमें बता देना, मैं व्हाट्सएप करके कि सर ये वाला टॉपिक छोड़ दिया आपने, नहीं बताया। मेरे हिसाब से जो जो इंपॉर्टेंट है मैं वो करा रहा हूं, जो आपको लगेगा वो आपको भेज देना व्हाट्सएप करके।
इसके बाद हमें यहां से क्या पढ़ना पड़ेगा, हमें एक और क्वेश्चन आता है जिसका नाम होता है जनजाति पढ़नी पड़ेगी। जनजातियों से क्वेश्चंस बहुत आने लगे इस समय, तो जनजाति का क्वेश्चंस पढ़ना पड़ेगा। जनजाति के साथ साथ हमें यहाँ पर लोक नृत्य पढ़ना पड़ेगा। एक तो यहाँ से आता है लोक नृत्य आता है, लोक नृत्य आता है, ठीक है, लोक गीत आता है इंडिया का, ये भी पढ़ना पड़ेगा। लोक गीत के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ठीक, लोकगीत। शहर विशेष हम लोग इसमें नया जोड़े हैं, इस बार मैंने नया जोड़ दिया, शहर विशेष के बारे में पढ़ेंगे कि शहर को किस विशेष नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो शहर विशेष भी हम लोग इसमें रख लेंगे, शहर विशेष पढ़ लेंगे। शहर विशेष के साथ साथ हम लोग इसमें क्या कर लेंगे भैया, भाषा इंक्लूड कर लेंगे और बाद में इसको क्या कर लेंगे, विविध वाला भी सेक्टर हम लोग क्लियर कर लेंगे, याद रखिएगा। इतने सारे सेगमेंट को हम लोग को बहुत अच्छे से क्या करना होगा, क्लियर करना होगा, एक एक पॉइंट्स को लिखना, ठीक है। अगर आप टॉपिक जोड़ना चाहते हो तो मैं टॉपिक आपको दिखा देता हूं कि कब लगाएंगे। एक टॉपिक तो ये हो जाएगा, एक टॉपिक इसमें आपको 1T हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1T, ये भी, यानी 6, 7, 8 टॉपिक हो गए। 8 टॉपिक के बाद क्या हो जाएगा, 9 टॉपिक हो जाएंगे, 9 के बाद 10, 10 के बाद 11 टॉपिक हो जाएगा, ठीक है। 11 के बाद एक 12 टॉपिक हो जाएगा, 12 के बाद 13, 13 के बाद 14, 14 के बाद 15, 15 के बाद 16, 16 के बाद 17, 17 के बाद 18, 18 के बाद क्या हो जाएगा 19 से आने लीजिए, 19 के बाद ये हो जाएगा 20, 21, 22, 23, 24 और 25 टॉपिक मुझे आपको पढ़ाने होंगे। 25 टॉपिक, इतने सारे आपको चीजों को कंप्लीट करना होगा। अभी तो मैंने इसको छोड़ ही रखा है, सिर्फ इंडियन ज्योग्राफी के टॉपिक हैं जिनको हमें कंप्लीट करना है, ये तो मैं छोड़ ही रखा हूं। और स्टेट मैपिंग तो मैं कराऊंगा बहुत तगड़ा, ये नया रहेगा, ये न्यू कॉन्सेप्ट मिलेगा मेरी क्लास में तो आपको, ठीक है, याद रखिएगा। तो इस तरीके से पूरा का पूरा हम लोग सेशंस कंप्लीट कर लेंगे। सितंबर तक मैं आपकी बैच खत्म करा दूंगा पढ़ा के, जो भी चीजें। यूपी स्पेशल मैंने अभी पढ़ाना रोका है क्योंकि अभी जब एग्जाम्स नजदीक आएगा तो उसको मैं घींच के पढ़ा दूंगा, जो मेरा मेन बड़ा बड़ा सब्जेक्ट है उसको करते हैं। जिन लोगों ने पॉलिटी में परचेज किया था, पॉलिटी की क्लास में एडमिशंस लिया था, उनकी क्लास मंडे से रिन्यू हो जाएगी, पॉलिटी की क्लास फिर गैप नहीं होगा। ये मैं फिर से कह रहा हूँ, पॉलिटी की क्लास में स्टार्ट कर दूंगा मंडे से, और एग्जाम के 1 महीना पहले हिस्ट्री में पढ़ा दूंगा आप लोगों को। अगर आप लोगों को लगेगा हिस्ट्री पढ़ना वीक है तो हिस्ट्री में आप लोगों को पढ़ा दूंगा, याद रखिएगा। तो इतने सारे सेगमेंट आपको क्लियर करने हैं और इस तरीके से आप लोगों को करना होगा। फिजिकल ज्योग्राफी का डेट फ्राइडे सैटरडे, स्टेट मैपिंग संडे हो जाएगा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे आपको इंडियन ज्योग्राफी, इस तरीके से पूरा का पूरा सेशन कंप्लीट करना है। बोलो कोई यहाँ दिक्कत है तो बता दो किसी को, पूरा का पूरा क्लियर हो गया। चलो, तो अब हम लोग कल से, क्योंकि कल सैटरडे है तो लॉकडाउन का समय है, लेकिन फिर भी क्लास हम लेंगे आपकी, तो कल से हम लोग इंडियन ज्योग्राफी को स्टार्ट करेंगे। इस बार सैटरडे संडे इंडियन ज्योग्राफी चलेगा, फिर मंडे से इसी टाइम टेबल को फॉलो करते हुए आगे की तरफ फॉलो करना शुरू करते हैं, ठीक है। कोई डाउट्स होगा और भी अगर कोई टॉपिक छूट गया होगा आज ही लिखवा देना अपनी टॉपिक, हमें व्हाट्सअप कर देना, दोबारा में नहीं। आज जिन लोगों का टॉपिक आ जाएगा वो टॉपिक मैं इसमें नोट कर लूंगा अपने कॉपी पर, उनको पढ़ा दूंगा, फिर दोबारा बाद में कहोगे तो नहीं पढ़ाऊंगा। आज पूरा समझ लेना क्या है क्या नहीं है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, क्या क्या नहीं पढ़ना है, सिस्टम से समझ लेना, फिर मुझे बता देना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, कल के लिए तैयार करना। और हाँ, ये भी बता दूं एक बात आपको, इस बार मैं इससे क्लास स्टार्ट नहीं करने वाला हूं, इससे क्लास स्टार्ट करने वाला हूं, ये भी बता देगा। पहली बात, मैं इससे क्लास स्टार्ट नहीं करूंगा, मैं इससे क्लास स्टार्ट करूंगा, याद रखिएगा। इतना क्लियर कर लीजिएगा दिमाग में अपनी चीजों को, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद आप सभी को।